जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। सरकार ने नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया है। कैबिनेट में इसकी मुहर लग गई है। पहले दिन शिक्षक खूब मिठाई बांटे, कई जिलों में खुशियों का इजहार किया, लेकिन अब जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे बातें समझ में आ गई। कैबिनेट की प्रस्ताव जब शिक्षकों के हाथ में पहुंची तब उसे पढ़ने के बाद उनके दिमाग ठिकाने आ गए। जो प्रस्ताव लिया गया है उसके अनुसार से नियोजित शिक्षकों को 3 बार सक्षमता परीक्षा देनी होगी और जब पास करेंगे उसके बाद ही वो राज्यकर्मी कहलाएंगे। 3 बार सक्षमता परीक्षा देने में अगर वो फेल हुए तो आगे क्या करेगी सरकार, इस पर निर्णय नहीं हुआ है। बताया जा रहा है सरकारी सूत्रों के अनुसार कि जो शिक्षक फेल कर जाएंगे बाद में सरकार उन पर निर्णय करने के लिए एक कमेटी बनाएगी। कमेटी जांच करेगी और जांच करने के बाद उन शिक्षकों पर आगे निर्णय होगा। वो सरकारी स्कूल में बने रहेंगे या उनका सेवा किसी दूसरे विभाग में दे दिया जाएगा या फिर उनको जबरन रिटायरमेंट VRS दिया जाएगा, ये कुछ भी हो सकता है। इस पर सरकार आगे निर्णय करेगी। लेकिन सवाल उठता है कि नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देना कितना आसान है। नीतीश कुमार ने भले ही BPSC शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देते समय कहा हो कि मामूली परीक्षा लेंगे, लेकिन परीक्षा होता है, परीक्षा मामूली नहीं होता है। और नियोजित शिक्षक पहली बार परीक्षा नहीं देने जाएंगे। इसके पहले भी वो परीक्षा दे चुके हैं। इसके पहले एक विभागीय परीक्षा दक्षता, जिसका नाम था दक्षता परीक्षा, शिक्षक दिए थे और दक्षता परीक्षा में भी 20% शिक्षक फेल कर गए थे। उनको कई बार मौका दिया गया, लेकिन उस मौका के बाद भी वो फेल कर गए थे। उनकी नौकरी पर तलवार लटक गई थी। बहुत शिक्षक निराश हो गए थे और रोते भी थे, लेकिन उस पर सरकार अभी निर्णय नहीं लिया था। इसी बीच शिक्षकों की बहुत दिनों से जो मांग थी राज्यकर्मी का दर्जा, उस पर आंदोलन हुआ और फिर इस आंदोलन के बीच में के पाठक का शिक्षा विभाग में आगमन हुआ और इसके बाद तो शिक्षा विभाग मानो पूरी तरह से बदल गया। एक के बाद एक के पाठक ने कई फरमान दिए, जिससे शैक्षणिक व्यवस्था तो ठीक हुई, लेकिन शिक्षक पूरी तरह से बंध गए और बहुत परेशान हैं। शिक्षकों की परेशानी अब आपको बताने के लायक नहीं है। शिक्षकों की स्थिति आप खुद जान सकते हैं। शिक्षक सुबह 7 बजे घर से निकलते हैं, 9 बजे तक स्कूल पहुंचने के लिए और फिर 5 बजे छोड़कर रात के 8 बजे से 9 बजे तक अपने घर लौट रहे हैं। हालांकि सरकार कह चुकी है कि उनको अब दूर रहने की ज़रूरत नहीं है, उनको 15 किलोमीटर के दायरे में ही अपना आवासन का व्यवस्था करना होगा। लेकिन ये कितना आसान है ये आप समझ सकते हैं। भले ही शिक्षक फर्जी तरीके से विभागीय मजबूरी में वो शपथ पत्र दे दें कि मैं फलाने जगह पर रहता हूं जो मेरे स्कूल से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन ऐसा हकीकत होगा नहीं। जो शिक्षक जिला मुख्यालय में रह रहे हैं वो जिला मुख्यालय से ही जाएंगे, भले ही वो शपथ पत्र कुछ भी दे दें, तो उनके साथ परेशानी है। इसी बीच में के पाठक ने सरकार को प्रस्ताव दिया और सुझाव दिया कि इनको राज्यकर्मी का दर्जा सशर्त दिया जाए और वो सशर्त था सक्षमता परीक्षा। सक्षमता परीक्षा जो नियोजित शिक्षकों को देना होगा और इसके लिए उनको 3 बार मौका मिलेगा। जो पास कर जाएंगे वो राज्यकर्मी बन जाएंगे और जो पास नहीं करेंगे उन पर आगे कमेटी और सरकार निर्णय लेगी। उनके साथ कुछ भी हो सकता है, उनकी नौकरी जा सकती है, उनको जबरन रिटायरमेंट दिया जा सकता है या फिर उनका विभाग भी बदला जा सकता है। ये तो अलग बात हो गई। अब बात आती है कि अगर राज्यकर्मी बन जाएंगे तो फिर क्या होगा। तो राज्यकर्मी बनने के बाद भी उनकी परेशानी कम होने वाली नहीं है, क्योंकि सक्षमता परीक्षा में जो जितना उनका अंक आएगा उसी के हिसाब से
सरकार निर्णय करेगी और उन्हें जिला आवंटित करेगी। अगर अच्छे अंक से वो पास होंगे तो उनको अपना गृह जिला भी मिल सकता है। लेकिन अगर अंक कम आया तो उनसे 3 जिला मांगा जाएगा और फिर वहाँ उनकी पोस्टिंग होगी। यानी 80% शिक्षकों को का जिला बदलना तय है। जो 20 सालों से 15 सालों से अपने स्कूल में, अपने गृह जिला में, अपने गृह प्रखंड में काम कर रहे थे, अब उनको अपने प्रखंड छोड़कर और 40,000 रुपया के लिए उनको 40 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर या 100-150 किलोमीटर दूर जाकर रहना होगा, फैमिली सेटल करना होगा। और फिर वहाँ क्या कमाएंगे और क्या बचाएंगे ये तो शिक्षक ही समझेंगे। शिक्षक सक्षमता परीक्षा होने से पहले से ही अब तनाव में आ गए हैं और रोने की स्थिति आ गई है। अगर बात करें तो सक्षमता परीक्षा के बाद जो सरकारी सूत्रों के अनुसार सक्षमता परीक्षा मामूली नहीं लिया जाएगा, उसको भी एक सरकारी एजेंसी लगी और परीक्षा ठीक ठाक होगा और उसमें 20% तो निश्चित तौर पर शिक्षक फेल करेंगे। सक्षमता परीक्षा के बाद से शिक्षक को रोना तय है, ये माना जा रहा है। अभी से ही जानकार शिक्षक और शिक्षक नेता इस बात को समझ रहे हैं और इसीलिए वो अंदर ही अंदर अब एकजुट हो रहे हैं और शिक्षकों का गुस्सा एक बार फूट सकता है। हालांकि के पाठक उनके ज़ुबान पर ताला लगा चुके हैं, उनको किसी से बात नहीं करना है, खासकर मीडिया से बात नहीं करना है और वो संगठन भी नहीं बना सकते हैं। लेकिन मरता क्या न करता, शिक्षकों की अब सबसे बड़ी मुसीबत आ गई तो अब उन्हें एकजुट होना होगा और एकजुट हो भी रहे हैं और किसी भी समय शिक्षक सड़क पर उतर सकते हैं। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।